हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आपका कोर्स है क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021। तो इस कोर्स को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कुछ मैं आज डिस्कशन करूंगा आपसे कुछ मिनट, 2 से 3 मिनट, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं चाहता भी हूं कि आप अपने टाइम को कम से कम वेस्ट करो, मेनली यूटिलाइज करो, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, 2 से ढाई 2 से कह सकते हो, ठीक है। 3 मंथ के बीच का जो टाइम है बहुत कम टाइम है। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है। ये लास्ट टाइम में ध्यान रखना। इस समय जो मेहनत कर लेगा, भाई पूरी साल क्या किया छोड़ दो, ठीक है। जिसने मेहनत की बहुत अच्छा, जिसने नहीं भी कर पाया बहुत किसी कारण से, उसके लिए ये बहुत मतलब गोल्डन टाइम है। इसमें अगर आप मेहनत कर लोगे, रिजल्ट आपके हाथ में है, ठीक है। 100% रिजल्ट आपके हाथ में। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इतने साल का कि कहीं ना कहीं मैंने बच्चों को देखा है जो लास्ट टाइम पे दौड़ लगाता है, ठीक है, वही विजेता होता है। तो आपने स्टार्टिंग में कितनी भी दौड़ लगाई हो, कितने भी अच्छे मार्क्स लिए हो, बट अब अगर दौड़ नहीं लगाई आपने तो रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला, पहली बात, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट आपको, ठीक है, लूँगा आपके, क्योंकि अब वैसे तो मैं ऐसी मतलब बहुत कम ही कैमरे के सामने मोटिवेट कर पाता हूँ, ठीक है। लाइव जो मेरा लाइव इंटरेक्शन सबसे बेहतरीन इंटरेक्शन होता है, बट कोशिश करता हूँ। और क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। इस समय बच्चों को टीचर की रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है, और सही गाइडेंस, सही पाथ, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा मुझे बताना होगा, बहुत ज़रूरी है इस समय। तो पहली बात बेटा कि आपको डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना। क्योंकि आप जानते हो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन, ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचर उसी को सेलेक्ट करती है और वही आगे जा करके, समझ रहे हो, एक नई जनरेशन को चेंज करता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आगे बढ़ना है, अपनी जो भी लाइनेज रही होगी या जो भी आपकी बैकग्राउंड रही होगी, उसको चेंज करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको फिट होना पड़ेगा, तभी नीचे सेलेक्ट करके आपको लेके जाएगी। इस समय जो मौसम है आपको पता है, ऑटम सीजन, इसमें बॉडी में हार्मोनल चेंज भी होते हैं, ठीक है। आप डिप्रेस भी होगे, हो सकता है, ठीक है, आप डीमोटिवेट भी होगे, बट ध्यान रखना, ये प्रकृति ने, नेचर ने एक फिल्टर लगाया है आगे बढ़ने के लिए, समझना। वही आगे बढ़ पाएगा जो इससे फाइट कर लेगा। तो समझ, जो भी आपके सामने अनफेवरेबल कंडीशन है इस समय आएंगे, तो समझ लेना ये नेचर का फिल्टर है। आपको क्रॉस करना है और आगे जाकर के विजेता बनना ही बनना है हर हालत में। क्योंकि ये लास्ट की, भाई पूरी समझना मेरी बात, अब तक जितना भी टाइम आपने जहां किया, इट्स ओके, भूल जाओ। ये लास्ट के जो 2-2.5 महीने बचे हैं बेटा, ये महीने, 2-2.5 महीने आपकी लाइफ को एकदम गोल्डन करने वाले हैं। जो इस 2-2.5 महीने में एक्टिव हो गया, समझ लो वो विजेता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। और दुनिया उसी को सलाम करती है जो विजेता होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। तो आपको आगे बढ़ना है, इस 2-2.5 महीने को डोनेट कर दो, दिमाग को चारों तरफ से हटा दो, बिल्कुल चारों तरफ से हटा दो, एकदम फोकस कर दो, ठीक है। मैंने आपको बोला, सीधा कंसेप्ट है। अगर आप एनर्जी को 10 जगह लगाओगे तो समझ रहे हो ना, रिजल्ट नहीं आएगा। एनर्जी को सिर्फ एक जगह फोकस करोगे, कितना भी, समझना मेरी बात। जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, एक सिंपल छोटी सी एक लाइटर की लॉ ले लो, ठीक है, फ्लेम ले लो। उस फ्लेम को अगर आप 10 जगह लगाओगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर वो छोटी सी फ्लेम को कंटिन्यू एक ही जगह लगा दोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसी लेंस के केस में भी आपको पता है। तो इस समय आपको एनर्जी को सिर्फ एक जगह फोकस करना है, हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट होने वाले होगे तो आप रैंकर में कन्वर्ट हो जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, इसमें एकदम फोकस करना है। माइंड आपका डाइवर्ट होगा, बट डाइवर्ट नहीं होने देना है। अपने टारगेट को अपने सामने, ठीक है, नोट आउट कर लो और एकदम फोकस्ड हो जाओ। बहुत अच्छी बात जो आपको पता ही है कि इस बार हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बच्चे जेई में सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सुपर रिजल्ट आया है। ये ऑनलाइन का सुपर रिजल्ट है। जो लोग कहते थे कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, यहाँ मैंने बताया ना, यहाँ पर लाइन लग जाएगी। और नीट का जो रिजल्ट आने वाला है ना, वो सुपर 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 रिजल्ट आने वाला है। पक्की बात बोल रहा हूँ ये मैं, सुपर रिजल्ट आने वाला है। लाइन लगने वाली है सिलेक्शंस की, क्योंकि हम, हमारी टीम जो सुपर तरीके से आपके संग सारी लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। बट अब यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। भाई जितना टीचर्स को करना है वो करेगा, जितना आपको मोटिवेट करना है वो भी करेगा, ठीक है। आपको सही पाथ देना है वो भी दे रहा है, वो देता रहेगा, ठीक है। बट मैंने बताया ना कि जब तक चाह नहीं होगी आपकी, तब तक राह नहीं होगी। यानी आपका चाहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, समझना मेरी बात, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम अपने अंदर विचार लाते हैं,
ब्रेन के अंदर जो थिंकिंग चलती है उसके हिसाब से बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हिसाब से नेचर में भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी भी 5 एलिमेंट 5 तत्वों से मिलकर के बनी है और नेचर भी उन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है। तो बस हम समझना मेरी बात। तो मैंने बोला जैसा हम सोचेंगे बेटा वैसा ही बॉडी परफॉर्म करेगी और वैसा ही नेचर में भी परफॉर्मेंस होगा। करके देख लेना, आप जैसा सोचोगे वैसी ही। अगर आपकी सोच स्ट्रांग है, अगर आपने सोच रखा है दिल्ली एम्स पहुंचना ही पहुंचना है, तो बेटा कोई रोकने वाला नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी परफॉर्म वैसा ही करेगी, ठीक है। और नेचर में भी वही परफॉर्मेंस होगी और वैसे ही हार्मोन निकलेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल मैं अक्सर कर देता हूं बच्चों को। जब आपके बोर्ड के एग्जाम चलते थे, तो बोर्ड के एग्जाम के टाइम पर आपके ब्रेन की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है नॉर्मल लाइफ। उस समय आपको लगता भी है काश ऐसा ब्रेन हमारा पहले काम करता तो पता नहीं हम सुपर रिजल्ट दे देते बोर्ड के अंदर। समझना मेरी बात। ये आपको भी पता है कि बोर्ड के टाइम पर आप एक तुरंत पढ़ते जाते हो, तुरंत याद मेमोराइज होता जाता है, तुरंत समझ में भी आ जाता है। क्योंकि ब्रेन तो वही है ना जो पहले था, वही आज है। तो ब्रेन में क्या चेंज हुआ? ब्रेन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। यानी ब्रेन तो आपका ऑलरेडी सुपर नेचुरली इनबिल्ड है, बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपने समझा नहीं उसको। एग्जाम टाइम पर प्रेशर आया तो ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज हुआ और इस डोपामाइन ने आपसे वो काम करवा दिया जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप समझ रहे हो ना? तो ये डोपामाइन क्यों नहीं रिलीज होता है हर समय? तो बस सीधी सी बात है, इस डोपामाइन को रिलीज कराना है आपको, ठीक है। लास्ट टाइम आ चुका है और ये डोपामाइन वो काम कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, ये सब कुछ कहाँ से रेगुलेट होता है? ब्रेन से। अगर हम सोच लेते हैं बेटा कि ये हमारे लिए बहुत सीरियस है, तभी तो कहते हैं हर चीज़ के लिए एक कारण होना चाहिए। तो अपने कारण को ढूंढो कि सिलेक्शन आपको क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उस कारण को लिखो आके, ठीक है। और बस इस 2 महीने अपने को कमरे में बंद कर लो। पूरा जितना भी आप डाइवर्ट हो रहे हो, सब डाइवर्जन से दिमाग को हटा लो, एकदम फोकस करो बेटा, पूरा एकदम फोकस करो। ये 2 महीने आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली की लाइफ को, समझना मेरी बात, सब कुछ चेंज कर सकते हैं सिर्फ ये 2 महीने। तो 2 महीने डोनेट नहीं कर सकते हो अपना, ठीक है। 2 महीने डोनेट कर दो, दिमाग को चारों तरफ से एकदम जो डाइवर्ट ब्रेन है उसको हटाओ, एक जगह फोकस करो, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन सिस्टम आपको डाइवर्ट करता है, नो डाउट। मैं बच्चों को देख रहा हूँ बहुत, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे सिर्फ 20-20% भी, शायद ज़्यादा बोल गया मैं, 20% मान के चलो बच्चे सीरियस हैं, 80% बच्चे तो डाइवर्टेड हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि अगर वो 80% बच्चे भी सीरियस हो जाएं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है कि लास्ट टाइम है, इस टाइम दम लगा करके समझना, जो भी एनर्जी है आपके अंदर सारी लगा डालो, सब कुछ भूल जाओ और बस जुट जाओ, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी किसी भी कीमत पर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। 100 क्वेश्चन पर डे का टारगेट लेके चलो, ठीक है, सफिशिएंट है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्योंकि 100 क्वेश्चन से काफ़ी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी अच्छी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। आपकी जो भी मिस्टेक्स होते हैं वो इम्प्रूव होंगे, बहुत बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। और कंसेप्ट तो क्लियर होगा, वो अलग ही होगा, ठीक है। तो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है। नेचर का इफेक्ट आएगा इस 2-3 महीने, क्योंकि ये सीजन जो है बेटा ऑटम सीजन है, ये मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होते हैं इसके अंदर, तो उसके चेंजेस आपके अंदर भी होंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, आपको डिप्रेस करेंगे, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप थोड़े से उखड़े रहोगे, क्योंकि ये सब हार्मोनल चेंज है। बस ये समझ लो प्रकृति ने, नेचर ने एक फिल्टर लगाया है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अब नेचर क्या चाहती है? वही आगे बढ़े जो इसको भी समझ लो क्रॉस करने में कैपेबल हो। मैंने बताया भी था, मिलियंस स्पर्म रिलीज होते हैं बट ओवा तक कौन पहुंचता है? सिंगल स्पर्म। बस मैं वही चाहूंगा, मिलियंस स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट मिलियंस का मतलब है, ठीक है, बोल गया मिलियंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बट पहुंचेंगे बहुत सेलेक्टिव। तो बस वही चाहूंगा कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आपको स्ट्रगल करनी है एग्जिट होने के लिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई जो फिट होगा, समझना नेचर के अंदर इस फिल्टर के अगेंस्ट वही सरवाइव करेगा, नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी, वही आगे जाएगा। यही तो है एवोल्यूशन। तो बस मैं चाह रहा हूँ जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उस चैप्टर को समझें और अपनी लाइफ में उसको क्या करें, इनबिल्ड करें और आगे बढ़ें। मैंने बोला कि एक तो पॉजिटिव थिंक रखनी है, हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारी थिंकिंग के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, पहली बात। उसकी के अकॉर्डिंग नेचर भी रिस्पॉन्स करती है और ये सब मिल करके सुपर सिलेक्शन, क्योंकि अब नीट का जो हम सिलेक्शन देने वाले हैं, मतलब हम तो सपोर्ट करेंगे और जो आप मेहनत करके जो रिजल्ट लाने वाले हो वो सुपर रिजल्ट आने वाला है, ये मुझे पक्का है।
जैसा हम सोचते हैं वैसा होगा, ऐसा हम सोच रहे हैं बेटा, ऐसी हमारी थिंकिंग है तो ऐसा होने वाला है, आप खुद दिखने वाले हो। तो सुपर 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 रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, ठीक है। टीचर्स की मेहनत रंग लाने वाली है नीट के अंदर। तो बस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, बस ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा तो खैर मैं नहीं बोलता, जितना है कोशिश करता हूँ कि आज बस बोल रहा हूँ 2-4 मिनट की लास्ट टाइम है, इस समय फिर से बोल रहा हूँ, एकदम सेलेक्टिव हो जाओ, ठीक है। एकदम फोकस्ड हो जाओ, ब्रेन को चारों डाइवर्ट, जो ब्रेन है उसको एकदम फोकस्ड कर लो और सिलेक्शन दो। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो मतलब जीने का मजा ही अलग होगा, ठीक है। बस यही कहूँगा। थैंक यू बेटा।